बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। इस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या जवाब दें। ये बिहार की धरती है। यहां अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने दे। यह तस्वीर अपने आप में बिहार राजनीति की एक बहुत ही अहम और निर्णायक तस्वीर है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बाइक पर सवार होकर बिहार की जनता से रूबरू हो रहे हैं। बैलेट चोरी के खिलाफ लड़ाई में बुलेट भी लड़ने का प्रतीक बन गया। राजनीति में पहली बार है कि बुलेट का उद्देश्य बदल गया। ठीक बात है कि नेता का मूल्यांकन क्रश और स्टड के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। मजबूत नेता के नाम पर यह देश काफी कुछ भुगत चुका है, तो यह गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी बिहार में चिराग पासवान को नेशनल क्रश बताया जाता है। नोट करने वाली बात यह भी है कि चिराग बिहार के युवाओं के बीच अपनी धाक जमाने के लिए क्रश और जेंजी की जुबान में पूकी कहलाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लगभग एक और नए वीडियो में। दोस्तों बिहार के अंदर जो रैलियां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर कर रहे हैं, आज उसी रैली को राहुल गांधी ने बुलेट्स के जरिए किया है और जो लोगों को संबोधित किया है जा करके, और जिस तरह से वहां पे उन्होंने भाषण दिया और जिस तरह से वहां रैली को संबोधित किए और जिस तरह से युवा दल को लेकर के जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो मोटरसाइकिल पर रैलियाँ की, ये काफ़ी ही कुछ अलग दिखा है। जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी अब इसकी जो है कि अब बीजेपी इसका वार किस तरह से करेगी और किस तरह से इसका जवाब देगी, दोस्तों अब ये देखना है। दोस्तों जिस तरह से रवीश कुमार ने बताया और रवीश कुमार जो अपने रिपोर्ट में बता रहे हैं, तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और समझते हैं कि किस तरह से रवीश कुमार ने अपने वीडियो में सारी बातों को बताया और कहा है। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। इसे कुछ कम माचो, कुछ कम स्टड बना दिया। माचो का मतलब पुरुष शक्ति की अलग अलग शारीरिक अभिव्यक्तियों से है, सरल हिंदी में हीरो से है और असल हिंदी में नेगेटिव हीरो से है। बिहार में बुलेट सवार रंगदार ठेकेदार के किस्से आपको कोई भी सुना देगा। या वो सवारी तो नहीं जिस पर बैठकर कोई हसीनाओं का दिल जीत लेता हो। लेकिन अगर इसी संदर्भ में बात हो रही है तो यह बड़ी बात है कि उसी बिहार में राहुल गांधी ने बुलेट की सवारी कर उसे हसीन बना दिया। बुलेट से अपना सियासी करियर बनाने वाले कई नेता अपनी उस दागदार जवानी पर अफसोस कर रहे होंगे कि लड़कियों के कॉलेज के बाहर रंगदारी जमाने के लिए बुलेट दौड़ाते रह गए। एक्सीलेटर तेज कर उन्हें डराया, लेकिन पता नहीं था कि बुलेट से दिल भी जीता जा सकता है। बैलेट चोरी के खिलाफ लड़ाई में बुलेट भी लड़ने का प्रतीक बन गया। राजनीति में पहली बार है कि बुलेट का उद्देश्य बदल गया। ठीक बात है कि नेता का मूल्यांकन क्रश और स्टड के आधार पर कतई नहीं होना चाहिए। मजबूत नेता के नाम पर यह देश काफी कुछ भुगत चुका है, तो यह गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी बिहार में चिराग पासवान को नेशनल क्रश बताया जाता है। नोट करने वाली बात यह भी है कि चिराग बिहार के युवाओं के बीच अपनी धाक जमाने के लिए क्रश और जेंजी की जुबान में पूकी कहलाते। राहुल गांधी ने भले ही यह सब सोचकर ना किया हो या उन्हें बिहार की राजनीति में बुलेट की अतीत का पता ही ना हो, लेकिन अनजाने में ही सही उन्होंने एक जोखिम लिया और तेजस्वी यादव के साथ जोड़ी बनाकर बुलेट चलाने लगे। कोई भी देख सकता है बुलेट पर सवार दोनों नेताओं के पास सत्ता नहीं है, शक्ति नहीं है, केवल इच्छा शक्ति है। इसी देश में उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का पता नहीं है, कोई पता नहीं लगा पा रहा और उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर दिन रात बोलने वाले जगदीप धनखड़ बोल नहीं पा रहे। उसी देश में बुलेट की सवारी कर बुलेट को सुदर्शन बनाने में लगे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसे देखकर दूर भागा करते थे लोग, लेकिन अब इसी से कोई नेता उनके बीच आता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को दहशत की याद अब नहीं सता रही। बस चिंता यही है कि राहुल के इस असर में
अभी भी यूनिवर्सिटी में बुलेट से दहशत पैदा करने वाले कुछ लंपट और रंगदारों की किस्मत ना पलट जाए। राजनीतिक रूप से बुलेट का इतना मानवीयकरण पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल बुलेट के सहारे बिहार की सड़कों पर यात्रा कर रहे राहुल गांधी के जोखिम को, उनके नए नए प्रयोगों को देखा जा सकता है। फोटो और वीडियो का राजनीति में महत्व बढ़ गया है, इसे सभी ने स्वीकार किया है। नहीं महत्व होता तो मंदिर में जाने के समय प्रधानमंत्री मोदी कई सारे कैमरों के साथ नहीं जाते। केदारनाथ की गुफा से लेकर भारत के अंतिम छोर पर स्थित स्वामी विवेकानंद रॉक पर ध्यान लगाने गए तो वहां भी पहले से कई सारे कैमरे लगा दिए गए। लेकिन आपको याद होगा, राहुल गांधी जब केदारनाथ गए तो उन्होंने कैमरे के साथ भीतर जाने से मना कर दिया। वोट चोरी की यात्रा को लेकर भले ही गोदी चैनलों पर बहस ना हो, लेकिन जिला संस्करणों के पन्ने से इसकी खबरें पूरी तरह से गायब भी नहीं हैं। लेकिन इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने का सारा श्रेय राहुल गांधी को दिया जा सकता है। सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को ललकारने की हिम्मत उन्होंने दिखाई और लंबी यात्रा पर निकल गए। इस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अप्रत्याशित है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि हम इसका क्या जवाब दें। यह तस्वीर अपने आप में बिहार राजनीति की एक बहुत ही अहम और निर्णायक तस्वीर है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बाइक पर सवार होकर बिहार की जनता से रूबरू हो रहे हैं। यह तस्वीर एक निर्णायक तस्वीर है और अब भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम में यह तय हो रहा होगा कि इसका क्या जवाब दिया जाए। और इसमें दो राय नहीं है कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी एक निहायत ही नाटकीय अंदाज में जरूर देगी। कई जगहों पर आप भाजपा के नेताओं का इमोशनल अत्याचार देखेंगे, कई जगह भाजपा के नेताओं की आंखों में आंसू होंगे। स्वयं प्रधानमंत्री भी अपनी तरफ से ऐसा कुछ कर सकते हैं, खासतौर से जो परिचय यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी ने दिया है। और इस बात को राहुल और तेजस्वी दोनों समझ रहे हैं कि इस बाइक रैली के क्या मायने हैं। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव आपकी स्क्रीन पर? इंडिया वालों की जिद, जोश, जुनून, जज्बा और मोहब्बतें, विकसित बिहार, बेहतर भारत और नई युवा सरकार के समर्थन में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध युवाओं का हार्दिक अभिनंदन और वंदन कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। इत्तेफाकन दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद थे, तेजस्वी यादव थे, मुकेश साहनी थे, वामपंथी दलों के नुमाइंदे थे, जिन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखी। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR भी हो जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि याद कीजिएगा, तेजस्वी यादव ने सिर्फ जुमले शब्द का इस्तेमाल किया था और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। सही सुना आपने, कल ही की खबर है जो मैंने आपको बतलाई थी। जुमला शब्द इस्तेमाल करने के चलते अब तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र में BNS की कई धाराओं में केस हो गया। और अब तेजस्वी यादव ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा तक करार दे दिया कि इनकी सियासत सिर्फ झूठ और नफरत पर चलती है। सुनिए तेजस्वी ने किस तरह से प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको ख़त्म नहीं होने दे। दोस्तों, जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पर ज़रूर लिखिएगा। और जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार के अंदर जो रैली की है और जो मोटरसाइकिल से उन्होंने रैली की है दोस्तों, ये काफ़ी ही कुछ राजनीतिक में अलग दिखा है। तो दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या इस वीडियो पर जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको राजनीति से जुड़ी हुई सारी खबरें आप प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हो।